हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो लीफ में पाए जाने वाले सेल होते हैं उनमें तो रेस्पिरेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, लेकिन जो सेल स्टेम में पाए जाते हैं या जो सेल प्लांट के रूट में पाए जाते हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है? क्योंकि जो स्टेम में तो स्टोमेटा नहीं होते या रूट में तो स्टोमेटा नहीं होते और स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, तो फिर स्टेम और रूट इनमें इनके जो सेल्स होते हैं इनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है? लीफ में तो बात समझ में आती है क्योंकि लीफ में स्टोमेटा होता है। तो सबसे पहले ये जो पूछा गया है कि स्टेम में और रूट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम, बहुत सारे स्टेम तो हम देखते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो बहुत छोटे प्लांट के स्टेम होते हैं सॉफ्ट होते हैं। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, बहुत सारे तो ग्रीन भी होते हैं, और ग्रीन होते हैं तो उनमें फिर क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन वो अलग का टॉपिक है। तो जो ग्रीन स्टेम इस तरह से होते हैं सॉफ्ट, जो हर्बेसियस होते हैं उनमें तो स्टोमेटा पाया जाता है और उनमें स्टोमेटा के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई उनके बारे में, जो हर्बेसियस स्टेम है, जो सॉफ्ट स्टेम है। लेकिन जो स्टेम वुडी हो जाते हैं, जो हार्ड हो जाते हैं, जिनके ऊपर बार्क आ जाते हैं, उनमें तो स्टोमेटा नहीं पाए जाते। तो उनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते तो उसमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लेंटिकल्स छोटे छोटे पोर होते हैं, जिस तरह से स्टोमेटा के छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ में, तो लेंटिकल्स छोटे छोटे पोर होते हैं स्टेम में। तो उसमें जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो जो स्टेम, जो वुडी स्टेम अगर है तो उसके जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन उनमें होगा इसी लेंटिकल के थ्रू। इसी के थ्रू वो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे रेस्पिरेशन में और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो अगर वुडी स्टेम है तो उसमें लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और अगर वो हर्बेसियस स्टेम है, सॉफ्ट है, तो उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि स्टेम में कैसे रेस्पिरेशन होता है, स्टेम के सेल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब आते हैं रूट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो रूट जमीन के अंदर पाया जाता है और रूट कवर होता है, रूट सॉइल से कवर होता है। तो सॉइल पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये रूट है, ये रूट है, और इसमें बहुत सारे फिर ये लेटरल रूट्स निकले हुए होते हैं इस तरह से। तो ये सारा कुछ सॉइल पार्टिकल्स में क्या होता है, कवर होता है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ये मान लिया जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इनके बीच में जो इस तरह के स्पेस हैं, इन स्पेसेस में ऑक्सीजन पाया जाता है। और इन स्पेसेस में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी ऑक्सीजन का यूज जो ये रूट होता है, तो रूट में जो हेयर निकले होते हैं, रूट हेयर, ये रूट हेयर जो बहुत पतले पतले हेयर होते हैं, ये रूट हेयर इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। मतलब रूट हेयर के अंदर यही वाला ऑक्सीजन चला जाता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू रूट के अंदर ये ऑक्सीजन चला जाता है, और ऑक्सीजन चला जाता है, रेस्पिरेशन होता है, और फिर जब इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं रूट हेयर के थ्रू निकलता है। और वो भी किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है? वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ही निकलता है। वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही निकलता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू इनके अंदर, डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू इनके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाता है, और डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रूट हेयर से बाहर निकलता है। तो जो रूट होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, वो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो ऑक्सीजन होता है वो उन ऑक्सीजन का यूज करते हैं। हाँ, अगर इसमें ज्यादा वाटर डाल दिया जाता है तो इस तरह से अगर इतना वाटर इसके अंदर भर दिया जाए, वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो कि इसमें ऑक्सीजन न रह जाए, इसमें अगर ऑक्सीजन न रह जाए और सब पूरा वाटर से फिल हो जाए, तब रूट में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तब रूट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, और बाद में प्लांट की अल्टीमेटली बाद में प्लांट की डेथ हो जाती है। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रूट में रेस्पिरेशन इस तरह से होता है कि ये रूट हेयर जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और उसी प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और स्टेम में आपने देखा कि लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, या फिर स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से स्टेम और लीफ में रेस्पिरेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।